नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जीतन राम मांझी पर कांग्रेस का आरोप, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये चोर चोर मौसेरे भाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वन एनडीए छोड़ देंगे। इस पर अब कांग्रेस ने हमला बोला है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जीतन राम मांझी कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी ने वोट चोरी करके उनको 3 सीट दे दिया है। यह जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स है, भाजपा को अपनी तरह लाने की। अगर वह इतने भी नहीं बोलेंगे तो अब भाजपा उनको अहमियत नहीं देंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर भाजपा उनको राज्यसभा की सीट नहीं भी देंगी तो भी वह कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई है। राजेश राम की पूरी बात सुन लीजिए। आज के इसी ऐतिहासिक सदाकत आश्रम के इस सभा कक्ष में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी, इस सभा में हमारे प्रवक्ता राजेश राठौर जी, कहलगांव के प्रत्याशी रहे सम्मानित परवीन कुशवाहा जी, मंचासीन कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता नदीम अख्तर जी और हमारे बिहार प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के सम्मानित चेयरपर्सन रविंद्र पासवान जी, यहां सभा कक्ष में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, वरीय नेतागण और हमारे मुखातिब सामने बैठे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब आए। इसके लिए कोटि धन्यवाद। मनरेगा पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग आए हैं वो पूरी विस्तार से आपके बीच पक्ष रखेंगे और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आपको संबोधित करने के लिए एआईसीसी ने प्रतिनियुक्ति यहां पे भेजे हैं। ये सारे विस्तार से करेंगे। उसके पहले एक आध शब्द आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला कि आप जानते हैं कि मनरेगा जो यूपीए सरकार वाली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के जब अध्यक्षा थी उस समय ये मनरेगा लाई गई थी, जिसमें 100 दिन के मजदूरों की गारंटी थी और उस गारंटी को आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको खत्म कर दी, कमजोर कर दी। ये 2 विषय महत्वपूर्ण है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस योजना का नाम भी चेंज किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही है। ये लोग इतिहास, बने हुए इतिहास को, भारत के इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं और गांधी जी के विचारधारा को और गॉडसे की विचारधारा को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए महात्मा गांधी के नाम वाली मनरेगा को खत्म करने के पीछे सबसे बड़ी साजिश ये थी कि गांधी जी के विचारधारा को मारना। और दूसरी इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सारी अधिकार राज्य सरकार से लेकर केंद्र अपने हिस्से में ले ली। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि स्विच करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है। जो ये विधेयक जो लोकसभा में पाना है, जिस दिन इनको इच्छा होगी यह योजना स्विच कर देंगे, बंद कर देंगे। ये मुख्य बातें मुझे कहनी थी।
बाकी विस्तार के लिए मैं बड़ी ही प्रखर वक्ता के रूप में, आप जानते हैं कि दिल्ली में इन्होंने विधायक रहे, हमारे पार्टी में ये अभी राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं और इनकी जो वक्तव्य होती है वो दुनिया में देखे जाते हैं, खास करके इंडिया तो देखते ही हैं लोग। इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी आप खंगालेंगे तो देखेंगे कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूअर्स हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।